हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स पेपर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के गणित विषय के 2017 के प्रश्न पत्र के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते किस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो देखिए चित्र बना लेंगे। ये चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, इसमें चित्र दिया नहीं है, ये चित्र हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें जैसे से बोला गया ना वैसे ही चित्र में, इसमें कह रहा है केंद्र O वाले वृत्त, एक केंद्र O वाला वृत्त बना लेंगे। इसमें जो TP और TQ है ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए TP और TQ दो स्पर्श रेखा बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमें जो बोला गया है कि कोण, देखिए PTQ, एक तो ये कोण और दूसरा है कोण OPQ, ये जो दो कोण बना दिया, इसी को हमें इस रिलेशन में दिखाना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि क्या सिद्ध करना है। सिद्ध हमें ये करना है कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ, ये तो हमें लिखना पड़ता है सिद्ध करने में। अब इसके बाद हल करने पर चलते हैं। देखिए इसमें हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये जो कोण है PTQ, इसको हमें थीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, नहीं तो हम ऐसे भी नॉर्मल लेके कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको थीटा मान लेंगे। इसके बाद आगे के सॉल्यूशन को करेंगे। देखिए इसके बाद हमें एक चीज़ दे रखा है, स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है, हमें पता है। तो इस चित्र में अगर देखेंगे तो ये TP और TQ स्पर्श रेखा है, ये समान होंगे आपस में, ठीक है। तो TP और TQ समान है, अतः ये जो एक त्रिभुज दिख रहा है ये TPQ, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा यहाँ पे समान है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, अगर ये TP और TQ आपस में बराबर है तो एक नियम होता है, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उस नियम से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कैसे? इस चित्र में देखिए TP के सामने वाले भुजा ये है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको कोण TQP। तो देखिए यहाँ पे TP के सामने कोण TQP और TQ के सामने हम ये वाला कोण बन रही है, ठीक है। ये TPQ, तो ये दोनों समान होंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए इसी समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे तीनों कोणों वाला योग का फॉर्मूला का मतलब है कोण ये प्लस ये तीनों को हमने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो दो कोण है, यही तो कोण है ना, तो हम इस कोण को तो TPQ लिखेंगे और TQP, इसको भी हम TPQ लिखेंगे। रीज़न हमें पता है कि दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों TPQ ही बन जाएगा और ये PTQ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद वाले स्टेप में देखते, देखिए ये दोनों सेम है तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसको हमने थीटा मान लिया था पहले, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा थीटा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इस थीटा को इधर ले आएंगे और 2 से भाग भी दे देंगे साथ में, क्योंकि 2 गुणा में है, 2 से भाग देंगे, कुछ इस प्रकार होगा। 2 को सेपरेट कर लेंगे, एक बार इसके नीचे लाएंगे, एक बार इसके नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे, तो ये तो 90 हो जाएगा, थीटा बट्टे 2 हो जाएगा। अब देखिए एक यहाँ पे OPT कोण है, कोण OPT, ये जो कोण है ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण है। इसके बाद देखिए ये जो OPQ प्लस TPQ, ये दोनों मिलकर ही ये पूरा कोण बना रहा है OPQ, ठीक है। तो हमने उसको इस प्रकार से लिखा, ये वाला, सर यहाँ पे OPQ नहीं OPT बनेगा पूरा मिला करके, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ से ये वाला कोण और ये कोण, ये दोनों मिला करके पूरा ही तो बन रहा है, ठीक है। तो यही लॉजिक है इसमें बस। तो इसके बाद हम देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये वाला कोण इधर आ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। अब हमें पता है कि OPT अभी हमने देखा कि 90 है और दूसरा TPQ, ये वाला 90 माइनस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे इसमें, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 90 से 90 कट जाएगा, थीटा बट्टे 2 बचेगा, 2 तिरछी गुणा करके यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे थीटा बचेगा और थीटा हमने शुरू में ही क्या माना था, पी टी क्यू माना था, तो थीटा की जगह पे पी टी क्यू कर देंगे, बस यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया इसलिए लेंथी लगा। ये उदाहरण का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें शॉर्ट है लेकिन शॉर्ट में आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगा, ये डिटेल में बताया ताकि ये हर एक स्टेप पता चले कि कहाँ से क्या हुआ है। ठीक, तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहे के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के बराबर मूल होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। पहले समीकरण लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस के और c बराबर 4। दो बराबर मूल होने के लिए कंडीशन, दो बराबर मूल होने के लिए, ठीक है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। अभी वैल्यू रख देंगे, b की जगह पे माइनस के का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1 और c की जगह पे 4, तो के स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 4 चौके 16 हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, के बराबर प्लस माइनस अंडर 16, तो के बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है, यानी कि के का मान एक बार प्लस का 4 आएगा और एक बार माइनस का 4 आएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 26। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय उसी दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में लगे समय से 2 घंटा ज़्यादा है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते, बहुत ही ईजी लगेगा क्वेश्चन। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करना है पहले ना उसको मान लेते हैं। देखिए ज्ञात क्या करना है, स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मानते हैं, माना स्थिर जल में नाव की चाल, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल तो दे ही रखा है, धारा की चाल बराबर, देखिए धारा की चाल कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन, अनुकूल प्रतिकूल की कंडीशन लिखते हैं। देखिए अगर ये पानी है, ठीक है, और धारा अगर इधर है और नाव भी इधर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसमें धारा और नाव, तो यहाँ पे कौन सा प्लस में होगा कौन सा माइनस में होगा वो हमें देखना है। ये धारा है, ठीक है, और ये है नाव, तो यहाँ पे दोनों ही एक ही दिशा में जा रहा है, तो यानी नाव की चाल हमने x माना था तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, और धारा की चाल हमने इसको, ये तो माना नहीं है, तो 2 पहले से ही दे रखा है। ठीक है, तो जब अनुकूल की कंडीशन आएगी तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब प्रतिकूल की कंडीशन आएगी, ठीक है, प्रतिकूल की कंडीशन का मतलब है कि एक इस दिशा में जाएगा और दूसरा इस दिशा में, ठीक है, यानी डायरेक्शन वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में प्रतिकूल में दिशा विपरीत होने के कारण धारा की दिशा इधर थी, अब धारा की दिशा चेंज कर देंगे, तो चेंज जब करेंगे तो प्रतिकूल की कंडीशन हो जाएगी, तो यहाँ पे x-2, क्योंकि इधर आ जा रहा है तो ये 2 माइनस का हो जाएगा, मतलब उल्टे दिशा में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन, धारा के प्रतिकूल, पहले लिख लेते हैं, प्रतिकूल नाव की चाल, प्रतिकूल में x-2 किमी बराबर, और धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर x + 2 किमी बराबर। ठीक है, अभी मैंने समझाया कि क्यों ऐसा लिखेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किमी की दूरी तय करने में लगा समय। यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि 30 किमी दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है। यहाँ पे लिखेंगे धारा के प्रतिकूल 30 किमी दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, इसको T1 मानते हैं 30/x-2। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ये लगा है समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी दूरी 30 किलोमीटर है, चाल प्रतिकूल है इसलिए x-2 लगा है। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे धारा के अनुकूल 30 किमी की दूरी तय करने में लगा समय। T2 बराबर सेम वही दूरी है, ठीक है, और अनुकूल है चाल तो यहाँ पे x+2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न अनुसार देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में जो समय लग रहा है उसी दूरी को धारा के अनुकूल जाने में 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। यानी कि धारा के प्रतिकूल जाने में जो समय लग रहा है T1 वो धारा के अनुकूल जाने से 2 घंटा ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, कंडीशन को हमें समझना है फिर सॉल्व करना है। अब हमें T1 T2 की वैल्यू रख दीजिए। T1 की जगह 30/x-2 हो जाएगा और यहाँ पे 30/x+2 हो जाएगा +2। इसको सॉल्व करना है अब हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30/x-2 माइनस ये वाला इधर आ जाएगा इसलिए माइनस हो जाएगा और इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तीस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से बचेगा इसमें 1/x-2 माइनस 1/x+2 बचेगा। यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से ये कट जाएगा 15 बार में, यहाँ पे 15 आ जाएगा। यहाँ पे x-2 और x+2 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको सॉल्व करना आता ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे x-2 हो जाएगा और इस प्रकार यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 15 आएगा, ब्रैकेट खोल देंगे ऊपर का तो ये x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी a+b वाला फार्मूला लग जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 15 गुणा 2 और 2 4 हो जाएगा बट x² माइनस 4 बराबर 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तिरछी गुणा कर देंगे, 15 चौको 60 हो जाएगा यहाँ पे, 15 चौको 60 बराबर x² माइनस 4। ये देखिए माइनस का 4 इधर आके प्लस हो जाएगा इसमें, यानी x² बराबर 64 आ जाएगा। x बराबर प्लस माइनस √64, x बराबर प्लस माइनस 8। ठीक है, तो देखिए एक बार x का मान प्लस का आएगा, एक बार x का मान माइनस आएगा। चाल हमें पता है कि पॉजिटिव में ही हो सकता है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमने जो शुरू में माना था, ठीक है, उसी को ही लिख देंगे। हमने शुरू में जल में नाव की चाल, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जल में नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि हमने शुरू में देखिए यहाँ पे स्थिर जल में नाव की चाल x माना था, अब x का मान आ गया है तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसी क्वेश्चन का अथवा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तो सबसे पहले मानते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। प्रथम शर्त से कह रहे दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे x² माइनस y²,
इसके वर्गों का अंतर 180 है, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरी शर्त से देखिए, दूसरी शर्त इसमें क्या है, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या हमारे पास y है, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या x का 8 गुना है। ये समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यानी y² 8x है तो यहाँ पे 8x रख देंगे, तो यहाँ पे x² माइनस 8x हो जाएगा। 180 को भी इधर ले आते हैं इस प्रकार से। अब इसमें गुणनखंड विधि या द्विघात समीकरण का वाला एक फॉर्मूला था, द्विघाती सूत्र जिसको कहते हैं, यानी श्रीधराचार्य फार्मूला भी उसका नाम है, उस मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 मेथड है, 2 में से किसी एक से कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम द्विघाती सूत्र से। यहाँ पे आगे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर -8 और c बराबर -180। यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से फार्मूला होता है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये द्विघाती सूत्र का फार्मूला होता है, इसमें हम रख के सॉल्व करेंगे। माइनस b की वैल्यू -8 था, रख देंगे, प्लस माइनस b की वैल्यू -8 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1 और c की जगह पे -180, 2a की जगह पे 1 आ जाएगा, यानी x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 8 8 64 माइनस माइनस प्लस, इसको गुणा करते हैं, 4 4 एकम 4 और 0 ये 4 0 0 4 8 32, 4 एकम 4 और 3 7, ये आ जाएगा, और नीचे 2 आ जाएगा। x बराबर नीचे तो 2 है, 8 है, प्लस माइनस, देखिए इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 7। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, सॉरी यहाँ पे ये स्टेप हटा देते क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए वर्गमूल अभी निकालना बता देते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, जोड़ा बना लीजिए यहाँ पे। तो जोड़ा जब बना लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, इस 2 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4, और यहाँ से 3 बचेगा, 8 और 4, ठीक है। और यहाँ पे अब हमें लेना है, जैसे 8 लेते हैं, 8 8 64 हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38, यानी 28 आ जा रहा है, ठीक है। भाग विधि से सबको ये वर्गमूल निकालना आता ही होगा, तो हमने उसी मेथड का यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, एक बार पॉजिटिव जब लेंगे तो x बराबर 8 प्लस 28/2, यानी x बराबर 36/2, यानी इसको सॉल्व करके 18 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा अगर नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो x बराबर 8 माइनस 28/2, यानी x बराबर माइनस का 20/2, तो x बराबर माइनस का 10 आएगा, ठीक है। तो ये वाला माइनस वाला नंबर हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे जो माना था अलग ही माना था, तो वहाँ पे वर्ग वाला तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और समीकरण देखिए 2 हमारे पास क्या था, ये था कुछ, तो यहाँ पे लिखेंगे y² बराबर 8 गुणा 18, ठीक है। तो y² बराबर 18 144 हो जाएगा, तो y बराबर ये 144 इधर हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 12, ठीक है। तो इसके आंसर यानी y बराबर से प्लस का ही लिखेंगे, 12 आ जाएगा, और x का मान हम लिखेंगे 18। तो ये हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक तो मान हो जाएगा 18,12 हो जाएगा, और अगर y का मान ऋणात्मक लेते क्योंकि y छोटी संख्या है, यहाँ पे ऋणात्मक ले सकते हैं, और x बड़ी संख्या माना था इसलिए मैंने -10 को नहीं लिया था, ठीक है। और दूसरा आंसर ये हो सकता है 18 माइनस 12, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन y में हम माइनस और प्लस दोनों को लेंगे, लेकिन x में ओनली प्लस को ही लेंगे क्योंकि x हमारे पास बड़ी संख्या है, इसीलिए हम उसको प्लस में ही लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।